हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगली टॉपिक है आपकी स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पालन ग्रेन्स के बारे में। ध्यान समझिएगा। फिगर 2.2a शो द टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंथर। फिगर देखें यहाँ पे, फिगर 2.2, दिस द ए टिपिकल स्टेमेन। यह फिगर जो है एक टिपिकल स्टेमेन का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो एक आगे का पार्ट है वह जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंथर कहते हैं। ठीक है, एक टिपिकल स्टेमेन का फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें जो ऊपरी हिस्सा है यह जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंथर कहते हैं। ठीक है, और इससे नीचे का जो है एक लंबा स्टाल्क होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस लंबे वाले पार्ट को फिलामेंट्स कहते हैं। और यह ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जनरली, जिसे एंथर कहते हैं। ठीक है, अब यह सेकेंड नंबर फिगर में आप देखें ध्यान से, यह एक 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर है। 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। यह आप जो फिगर आप देख रहे हैं यह एंथर है आपका। इसको जब 3 डायमेंशनल कट करते हैं तो यह फिगर आपको मिलता है, जिसमें एंथर के अंदर आप देख सकते हैं ध्यान से बहुत सारे पालन ग्रेन्स हैं, जो पालन सैक के अंदर हैं। पालन ग्रेन्स किस में है? पालन सैक के अंदर हैं। पालन सैक किस में होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं। ठीक है, एंथर जो है फट रहा है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस जहाँ से एंथर फटता है और पालन ग्रेन्स जो हैं बाहर निकलते हैं। तो यह पालन ग्रेन्स हैं और यह पालन सैक है, जिसमें 4 चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखें ध्यान से, आपने देखा कि फिगर 2.2a शो द टू पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन। ठीक है, फिगर जो है वह एक टिपिकल स्टेमेन के 2 पार्ट को शो करता है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल कॉल्ड फिलामेंट। इसका जो लॉन्ग और सिलेंडर पार्ट होता है, लंबा और पतला पार्ट जो होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंथर। और जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है, जो जनरली बाइलोब्ड होता है, उसे एंथर कहते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस आर द पेटल ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट का जो निचला हिस्सा होता है, फिलामेंट का जो पिछला हिस्सा होता है, वह थैलेमस से, ठीक है, फ्लावर के थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो फ्लावर का पिछला हिस्सा जो है वह थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच होता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो फ्लावर के अलग अलग स्पीसीज़ में स्टेमेंस के नंबर और लेंथ जो हैं अलग अलग होते हैं। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेन एंड आर वेरिएबल। ठीक है, स्टेमेंस के लेंथ और नंबर जो हैं वो फ्लावर के डिफरेंट स्पीसीज़ में वेरिएबल होते हैं। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर। ठीक है, अगर आप 10 फ्लावर्स के स्टेमेन को कलेक्ट करें, ठीक है, अगर आप 10 फ्लावर के स्टेमेंस को कलेक्ट करते हैं, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन वह अलग अलग स्पीसीज़ के होने चाहिए, एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, और उनको आप स्लाइड पे रखते हैं, यू वुड बी एबल टू अप्रिसिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। ठीक है, तो आप जो है देखेंगे कि इनमें बहुत भिन्नता है, उनमें बहुत डिफरेंशिएसी है जो नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप 10 अलग अलग स्पीसीज़ के 10 अलग अलग स्पीसीज़ के फ्लावर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उनके स्टेमेंस को आप स्लाइड पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि नेचर में बहुत भिन्नता है, वेरिएबिलिटी आपको दिखाई देगी, वेरिएशंस दिखाई देगी उनके साइज में। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर आप सावधानीपूर्वक माइक्रोस्कोप में, ठीक है, डाइसेक्टिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे, द मेकिंग नीट डायग्राम
और उसका एक अच्छा स्वच्छ डायग्राम अगर आप बनाएं, वुड एडुसिडेट द रेंज ऑफ शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। तो आप देखेंगे कि उनका शेप जो होगा वो अलग अलग होगा और एंथर से जुड़ने का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर आप एक डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, एवरी स्टेमेंस का सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका फिगर बनाएंगे, तो उसके माध्यम से जो है आप अलग अलग फ्लावर्स के एंथर्स, ठीक है, स्टेमेंस के अटैचमेंट और साइज के डिफरेंशिएंसी को समझ पाएंगे। ठीक है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वह कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ठीक है, विथ ईच लोब हैव 2 थीका, और प्रत्येक लोब में 2 थीके होते हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में 2 थीका होती है, 2 कोष्ठक होते हैं, दैट आर डाइथीकस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डाइथीकस कहेंगे। देखें ध्यान से, यह एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है जो बाइलोब्ड है, एक लोब यह है, एक लोब यह है, और इसमें जो है 2 थीका आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइथीकस कहते हैं। ऑफ्टन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स यह आप देख रहे हैं जो लेंथवाइज जो है इसको अलग करता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स के बारे में। हमने आपको बताया कि फिगर 2.2a के बारे में। यह फिगर जो है एक टिपिकल स्टेमेन का फिगर है। ठीक है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लंबा पतला पार्ट होता है जिसे, ठीक है, जिसे फिलामेंट या स्टाल्क कहते हैं, और यह बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ जिसे एंथर या एंथर कहा जाता है। तो फिगर 2.2a shows the 2 part of typical stamen, the long and cylinder stalk are filament and terminal generally bilobed structure called anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. ठीक है, तो फिलामेंट का जो लास्ट पार्ट होता है वह फ्लावर के थैलमस से या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल फ्लावर इन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में स्टेमेंस के लेंथ जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर आप 10 फ्लावर अलग अलग स्पीसीज के स्टेमन को कलेक्ट करते हैं एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, और उसको स्लाइड पे रखते हैं, यू वी एबल टू अप्रोसिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज इन नेचर। तो आप नेचर में अलग अलग साइज के वेरिएशन को देख सकते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में सावधानी पूर्वक आप उनको देखें एंड मेकिंग नीट डायग्राम, और उनका एक नीट डायग्राम बनाएं। वुड एलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। तो आप देखेंगे कि उनमें अलग अलग शेप होगा और अटैचमेंट जो होगा एंथर से वो भी अलग अलग तरीके का होगा। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डाइथीकस। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर को अगर देखें तो वह बाइलोब्ड होते हैं और प्रत्येक लोब को में 2 थीका होती है, प्रत्येक लोब में 2 थीका होती है, इसलिए इसको डाइथीकस कहते हैं। आफ्टर ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रम लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स होती है जो नीचे की तरफ आगे बढ़ती है और यह थीका को अलग करती है। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव्स होती है जो थीका को अलग करने का काम करती है। Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of anther. आइए अब जो है ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं अलग अलग टाइप के एंथर का। Let us understand the various type of tissue and their organization. आइए अब अलग अलग टाइप के टिश्यू और उनके ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रांसवर्स सेक्शन
एंथर में देखते हैं। 2.3a द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, तो जो बाइलोब्ड एंथर होता है उसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो उनमें बहुत अंतर दिखाई देता है, उसमें बहुत अंतर जो है दिखते हैं। द बाइलोब नेचर इन एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर जो है 4 साइडेड होता है, एंथर के 4 साइड होते हैं जो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, लोकेटेड एट कॉर्नर 2 इन ईच लोब, जो कॉर्नर पे होते हैं प्रत्येक लोब के। तो अगर हम एंथर को देखें तो यह एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जो कॉर्नर पे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर पे 2 लोब में होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है आगे डेवलप होकर पॉलन सेक बनाती है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। ठीक है, यह लॉन्गिट्यूडनली रूप से फैलती है और यह इसमें पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। फिगर देखें ध्यान से, यह आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर का फिगर है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक यंग एंथर है। इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें 2 बाइलोब डाइथिकस स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आप देख रहे हैं। इसके अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो यह अलग अलग लेयर्स के बने होते हैं। सबसे बाहरी लेयर्स आप जो देख रहे हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस है। उसके बाद आप देखें ध्यान से, एंडोथीसियम का स्ट्रक्चर है, एंडोथीसियम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिडिल लेयर। तो सबसे बाहरी लेयर जो है एपिडर्मिस, फिर आपका एंडोथीसियम और उसके बाद मिडिल लेयर होता है। ठीक है, अब आप देखें इसमें टेपिटम, यह अंतिम पार्ट देखें यहाँ पे, लास्ट लेयर जो है एकदम अंदर वाला वह टेपिटम कहलाता है। और इसके बाद आप टिश्यू भरे हुए हैं जिसे स्पोरेंजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिनस टिश्यू हैं, स्पोरेंजिनस टिश्यू जो कि 4 हैं। ठीक है, 4 स्पोरेंजिनस टिश्यू हैं। यह बीच वाला एक पार्ट है जो इससे फिलामेंट जुड़ा रहता है उसे कनेक्टिव्स कहते हैं। तो फिलामेंट जिस पार्ट से जुड़ा रहता है उसे कनेक्टिव्स कहते हैं। आप एक यंग एंथर का फिगर देख रहे हैं। सबसे बाहरी लेयर जो है उसे एपिडर्मिस कहेंगे, उसके अंदर के लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं और उसके अंदर लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं और उसके अंदर अर्थात सबसे अंदर वाला लेयर जो है टेपिटम कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है स्पोरेंजियस टिश्यू भरे रहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू भरे रहते हैं। अब इसका अगर हम जूम फिगर देखें एक छोटे से पार्ट का, तो यह आप इसका जूम फिगर होगा जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहरी लेयर जो थी वो आपकी एपिडर्मिस है। सबसे बाहरी लेयर जो है क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद जो है आपका एंडोथीसियम है, सेकेंड लेयर क्या है, एंडोथीसियम है। उसके बाद अंदर वाली लेयर जो है मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। और सबसे अंतिम में जो है टेपिटम है, सबसे अंतिम में जो लेयर है वो क्या है, टेपिटम है। ठीक है, इस लेयर में आप देखें माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे हुए हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे हुए हैं जिससे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। माइक्रोस्कोप मदर सेल्स भरे हुए हैं और इससे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्कोप जो है वह पॉलन ग्रेन्स बनाता है। यह एक मैच्योर्ड ठीक है, डेहिसिस एंथर का फिगर आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो एक इनलार्ज व्यू अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा जाए तो यह इसके 4 पार्ट हैं। सबसे बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाले को एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर आता है। ठीक है, और सबसे अंतिम में आता है आपका टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर में आप देख सकते हैं बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को बनाने का काम करते हैं। ठीक
ठीक है, तो इस तरह से आपने एक एंथर का फिगर देखा। हाँ, द एंथर इज 4 साइडेड। एंथर कैसे थे? 4 साइडेड थे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थे, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर। और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी जो सभी कॉर्नर पे स्थित थे। 2 इन ईच लोब, प्रत्येक लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया कितने थे? 2 थे। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है आगे डेवलप करके पॉलन सैक बनाती है। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडली ऑल थ्रू द लेंथ एंड ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यह लॉन्गिट्यूडनली रूप से फैलती है और इसमें आगे चलकर एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके स्टेमेंस एंड एंथर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोरेंजियम के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।